हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और जिस तरह से आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, आप समझ चुके होंगे कि मैं अपने घर में नहीं हूं। मैं इस समय पर स्विट्जरलैंड में हूं। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और मैंने व्यू की वजह से कैमरा इस जगह सेट किया है सो दैट आप पूरी वीडियो में इस व्यू को एंजॉय कर सकें। यहाँ मौसम बहुत प्लेजेंट है। आई नो दिल्ली में बहुत गर्मी है इस समय पर, मुझे पता लगा, बट यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। सो आई एम विशिंग कि मैं वापस आऊँ तो यहाँ की थोड़ी सी सर्दी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। चलिए, बहरहाल हम जैसे कि हर महीने बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। अलग सीरीज चलती है कि आपके लिए मंथली सीरीज में जो आने वाला महीना है वो कैसा रहेगा। जून स्टार्ट हो चुका है और हम बात करते हैं जुलाई के बारे में, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ के बारे में। अब जुलाई का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए जुलाई में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं। हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा महीना जुलाई का कैसा रहेगा। ट्रांजिट्स भी है और 1 जुलाई का चार्ट क्या कहता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द चार्ट इज ऑन योर स्क्रीन। आप लोगों के लिए जो मंगल हैं वो ट्रांजिट करेंगे, मार्स ट्रांजिट करेंगे 12 जुलाई को। तो जो 1 जुलाई का चार्ट है उसमें मंगल मेष राशि में ही रहेंगे। सेकेंड हाउस में आपके बृहस्पति बैठे हैं, टॉरस में रहेंगे बृहस्पति। 12th हाउस में यहाँ पर राहु बैठे हैं और एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में एरीज के लिए जो शनि है वो वक्री अवस्था में रहेंगे। आप जानते हैं 29 जून को जो शनि है वो वक्री हो गए थे और अब ये लगभग 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। इसके बाद सूर्य और शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पर मिथुन राशि में 3rd हाउस में, जहां से सूर्य भी मूव करेंगे और शुक्र भी मूव करेंगे। शुक्र यहाँ से मूव कर जाएंगे 7 जुलाई को, कैंसर में जाएंगे और उसके बाद 31 जुलाई को फिर से मूवमेंट होगा शुक्र का और चले जाएंगे कैंसर यानी कि लियो यानी कि सिंह राशि में। उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य भी कर्क राशि में चले जाएंगे यहाँ से 16 जुलाई को। बुध का एक ट्रांजिट जो है वो होगा लियो में 19 जुलाई को, लेकिन जब 19 जुलाई को बुध मूव करेंगे उससे पहले सूर्य जब आ जाएंगे कर्क राशि में तो एक बुधादित्य योग बनेगा कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो केतु हैं वो तो 6th हाउस में ही रहने वाले हैं। तो ये जो सभी प्लैनेट्स हैं इनकी मूवमेंट रहेगी इस पूरे महीने के अंदर। अब सबसे पहले आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। करियर के लिहाज से पूरा महीना कैसा रहेगा, तो देखिए 10th हाउस से हम आपका करियर देखते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड आपके लिए एकादश भाव में है और इस अवधि में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा काम का बर्डन जरूर महसूस होगा, क्योंकि शनि की जब हम वक्री अवस्था देखते हैं, ऑलरेडी हम शनि का ट्रांजिट या शनि के वक्री होने पर अलग से सीरीज वो भी चल रही है, उस पर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें भी आप देखेंगे अलग अलग राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बट हाँ, जब भी शनि वक्री होते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि वैसे बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो थोड़ी सी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। अब इस अवधि में क्योंकि शनि हार्डवर्क के भी प्लैनेट हैं तो आपके लिए काम का दबाव, प्रेशर थोड़ा सा रहेगा ड्यूरिंग दिस मंथ और मे बी स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बार बार आपको काम मिलेगा, दैट मीन्स यू विल हैव इनफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड दूसरी बात कि उन चीजों से, उन अपॉर्चुनिटी से आपको सीखने के लिए मिलेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ते हुए आपके लिए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इस महीने के अंदर आपके लिए तरक्की का योग बनता है। अगर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। 6ठे भाव में केतु की मौजूदगी विरोधियों से थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, वो आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं या समहाउ कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको घसीट सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल परिस्थिति की बात देख रही हूं तो इस अवधि के अंदर 6ठे भाव के स्वामी जो बुध हैं वो भी 4th भाव में रहने वाले हैं, जिसके लिहाज से नौकरी का सुख आपको मिलेगा, आमदनी बेहतर होगी, एक संतुष्टि आपको मिलेगी कामकाज के लिहाज से। 19 जुलाई को जब बुध जो है पंचम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर नौकरी बदलने का योग बनेगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट हाफ जो है वो स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, बट द सेकेंड हाफ चेंज लेकर के आएगा, नौकरी में बदलाव लेकर के आएगा।
उसके बाद अगर मैं व्यापारियों के लिए बात करूं तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा महीना ही रहने वाला है जुलाई के महीने में, क्योंकि एकादश भाव में शनि मौजूद है, द्वितीय भाव में बृहस्पति मौजूद हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो थर्ड हाउस में रहेंगे, व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि लेकर के आएंगे। और शुक्र क्योंकि सूर्य के साथ रहेंगे तो समय समय पर आपको मान सम्मान, कहीं पर सम्मानित भी किया जा सकता है। सूर्य की स्थिति जो है इसके लिहाज से भी व्यापार में सफलता मिलेगी। शुक्र जो है 7 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और यहाँ से व्यापार का विस्तार आप करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका आपको मिलेगा और हो सकता है कि इस अवधि में पार्टनरशिप में काम आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहे। आर्थिक नजरिए से अगर मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक नजरिए से इनिशियल फेज में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के जरूर आएगा, लेकिन एकादश भाव में शनि जो है ये आपकी आमदनी को धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीमेंट्स भी होते रहेंगे, ग्रेजुअली काम जो आपका फाइनेंशियल पार्ट है उसमें तरक्की आप लोग देखेंगे। इस अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पूरे महीने में सेकंड हाउस में ही रहने वाले हैं तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, आप कितना धन संचित कर पा रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो आपका डेफिनेटली जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेंगी। जो लोग नौकरी हैं उनको तरक्की मिलेगी। आपके लिए खास तौर पे इस अवधि में चीजों को प्रायोरिटाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। सरकारी पक्ष से भी इस अवधि में लाभ होगा, या सरकारी किसी काम को आप करवाना चाहते हैं या मे बी आपका कोई काम रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो लोग जिनकी पेंशन अटकी हुई थी वो मिल सकती हैं। तो जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए अगर पेंशन प्लान्स कहीं पे कोई अटके हुए थे या पेंशन अटकी हुई थी वो पेंशन मिल सकती है। कहीं पर कोई पैसा ब्लॉक्ड था वो पैसा आप लोगों को मिल सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल पार्ट आप लोगों का बहुत अच्छा दिखाई देता है इस महीने में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो ये महीना उतार चढ़ाव लेकर के जरूर आएगा। वक्री शनि है, एकादश भाव में बैठे हैं, आमदनी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सेकेंडली कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कर सकते हैं। इस अवधि में हो सकता है कि आप अपनी जो दैनिक चर्या है, जो दिनचर्या है उसको सही तरीके से चलाने में थोड़े से असक्षम रहें, या उसको सही तरीके से चलाने में थोड़े से लेजीनेस आपके अंदर आए, या काम को समय पर पूरा नहीं कर पाए। इस तरह की चीजें जो है आपके अंदर एक मानसिक तनाव दे सकती हैं। राहु द्वादश भाव में है, मीन राशि में, आपके खर्चे कराएंगे। और खर्चे कैसे हो सकते हैं? खर्चे आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकते हैं। इस महीने में कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से बचें। अब क्योंकि कई लोगों के कहना ये होता है कि भाई मेंटल स्ट्रेस लेना हमारे हाथ में तो होता नहीं है, ऑब्वियसली जब परेशानी आएगी तो स्ट्रेस अपने आप आ जाता है। लेकिन आपको ये सोचना होगा ड्यूरिंग दिस मंथ और वैसे भी कि भाई स्ट्रेस लेने से क्या आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही एक चीज है जिसको दिमाग में रख के आपको चलना है। इस अवधि में अगर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा और अपने माथे पर चंदन से एक तिलक जरूर लगाइएगा। रिश्तों की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो वक्री शनि जो है पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो अपनी राशि से एकादश भाव में बैठे हैं और आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए रिलेशनशिप पार्ट में यहाँ पे शुरुआती समय में चुनौतियां आएंगी जब तक सूर्य मूव नहीं कर जाते। दूसरी बात, अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात कर रही हूँ तो मंगल की स्थिति जो है, महीने की शुरुआत में मंगल जो है आपके फर्स्ट हाउस में है और वहां से बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12 जुलाई के बाद ये चले जाएंगे द्वितीय भाव में, जहां पर कंजंक्ट करेंगे बृहस्पति के साथ। तो मंगल बृहस्पति कंजंक्ट करेंगे इस अवधि में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन ओवरऑल इनिशियल फेज में अगर मैं बात करूं तब थोड़े बहुत क्लैशेस टिल 12 जुलाई नजर आ सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि महीने के उत्तरार्ध में लगभग चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके लिहाज से आप जीवन साथी के नाम से कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। महीने के एंडिंग में शुक्र जो है वो क्योंकि सिंह राशि में गोचर करेंगे और यानी कि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस जो होता है वो लव का होता है। तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में जब शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे तो आपके बीच में प्यार बढ़ेगा, आपके बीच में एक आप रिश्तों को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं लव रिलेशनशिप यानी कि आपकी मैरिज की भी बात कर रही हूँ, और
लव रिलेशनशिप्स की भी बात कर रही हूँ, तो दोनों ही तरह से आपका जो एंडिंग फेज रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीने की शुरुआत में मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं, 12 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे और फर्स्ट हाउस में बैठ करके आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस अवधि में परिवार में छोटी मोटी, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी कोई, लेकिन हाँ छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के बातें जो हैं वो थोड़ी सी वाद विवाद में तब्दील हो सकती हैं, बट इट विल नॉट ग्रो एज सच कि मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ छोटे मोटे क्लैशेस या छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। 12 जुलाई को जब मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे, इस समय पर कुटुंब के मामलों में आपको बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। ऑल्दो इस तरह का इंटरफेरेंस कि आपके परिवार में अगर कोई दूसरा रह रहा है, आप जॉइंट फैमिली में है, तो आप दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा अंदर घुस करके बातचीत ना करें, या उनको सलाह मशवरा अगर आप दे रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पर ही क्लैशेस उठ सकते हैं। तो इस अवधि में थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी वहीं बैठे हैं, तो आपकी वाणी को शुद्ध भी बनाएंगे और कहीं ना कहीं पे आप ये भी देखेंगे कि आप चीजों को टैकल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अगर मैं बुध की स्थिति देख रही हूँ, तो बुध आपके लिए महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में दिखाई दे रहे हैं और 19 जुलाई को बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। और इससे पहले अगर देखा जाए तो 7 जुलाई को शुक्र और 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस अवधि से खासतौर पर जो सेकंड हाफ रहेगा आपके लिए महीने का, कोई नया प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई नया एसेट आप बना सकते हैं, नया प्लॉट खरीद सकते हैं, भूमि भवन का निर्माण करा सकते हैं, रेनोवेशन प्लान कर सकते हैं, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती भी नजर आती हैं। इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, भाई बहनों के बीच में जो प्यार प्रेम है वो बढ़ेगा, उनकी तरफ से सहयोग आपको मिल सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए पंचम भाव में यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे। इस अवधि में आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, बिकॉज यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स योर स्टडीज। स्पोर्ट्स में जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें। फोकस आपका इस महीने में दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड ऑफ द मंथ में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी। इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखा दीपक जरूर जलाएं, इससे आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। और खासतौर पे जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा, ढैया, 7.5 इस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उनके लिए भी ये मददगार साबित होगा। इसके अलावा सूर्य की पूजा जरूर करें। आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे सरकारी नौकरी मिलने में मदद होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी है। अगर मान लीजिए आप पढ़ नहीं सकते इस पाठ को, तो आप कोशिश करें आप सुन लें, उतना भी काफी रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।